हाय फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो ह्यूमन ज्योग्राफी मत समझना कि सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे ये बात करें कि ह्यूमन की कौन कौन सी मतलब हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे यूज होता है ह्यूमन ह्यूमन बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि हमने पोर्ट के बारे में लास्ट वाले वीडियोज में काफ़ी कुछ डिटेल में देख लिया, मैंने बहुत सारे आपको पोर्ट्स भी बता दिए और बाकी आपको जो बुक का रेफरेंस बता वो भी आपको बता दिया कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं। जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर है, आपको मैंने मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आपको मैंने पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में बता दिया था कि नेचुरल पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, एक्चुअल पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ उसके अंदर। अब यहाँ पे उसी का एक्सटेंशन है और देखेंगे यहाँ पे हम क्या क्या सीखते हैं। ऐसे आपको बता दूं, यहाँ पे भी काफी रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है ना तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्लास 10th हो गया, क्लास 8th हो गया, क्योंकि दोनों में एक चैप्टर आता है रिसोर्सेज का, वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। जिसका आंसर है भाई वाटर इन यूजेबल कंडीशन। ठीक है, इज एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल, हम उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। इट हैज अ पोटेंशियल फॉर द रिप्लेनिशमेंट, जैसे कि रेनफॉल हो गया तो इसको हम, बट हाँ अगर भाई प्रॉपर रेनफॉल नहीं हुई तो डिप्लीट भी हो सकता है, डिग्रेड भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से इसका लेवल डाउन भी हो सकता है। लेकिन हम इसको रिचार्जेबल, वापस हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो खुद समझ, रिन्यूएबल क्या होगा। सोलर एनर्जी तो देखिए, सोलर एनर्जी को अलग से रिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, सॉइल ऑफ कोर्स हम इसको वो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बिल्डिंग विल्डिंग बन गई तो इसको रिन्यू कहां से करोगे आप। ठीक है, तो वाटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है यहां से, जो भले आप देखिए यहाँ पे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अगला वाला है, लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुंडा लैंग्वेज बोली जाती है, आपने सुना होगा मुंडारी जो लैंग्वेज है, संथाली जो लैंग्वेज है, वो कौन से ग्रुप की लैंग्वेज है, वो कौन से ग्रुप की लैंग्वेज है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको ये पूछा हुआ था कि जरावा जो लैंग्वेज है, जो ग्रेट अंडमानीज एंड जरावा जो लैंग्वेज है, वो कौन से ग्रुप में आती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब आपको बताता हूं भाई कि इसका सोर्स क्या है। आप क्लास 11 की एनसीईआरटी, अगेन वही बुक की बात कर रहा हूं जिस बुक को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है, मिनरल्स का टॉपिक है, उसी के अंदर पॉपुलेशन चेंज और हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, देखिए टेबल आप मिलेगा, देखो टेबल 1.2 है। अब बताइए चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी ग्रुप है, देखो यहाँ पे इंडो आर्यन ग्रुप है। इंडो आर्यन ग्रुप में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंडो आर्यन अपने आप में एक ब्रांच है इसका खुद का, जो कि अपने हिंदी हिंदी सब इसके अंदर बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहीं से बनता है। 73%, सर 70% में मान लिया, हमें क्या करना है, ये तो पुराना डेटा है वैसे भी, लेकिन सबसे अभी 70 से चलो 60 पे भी आएगा, लेकिन इतना अचानक से कम तो नहीं हो जाएगा ना। तो भले पुराना डेटा हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपको अभी, वैसे तो एनसीईआरटी बोलते हैं हम अपडेट करते हैं, लेकिन क्या ही अपडेट करते हैं, वो लोग वही डाटा उठा के डाल देते हैं वापस से, कोई ज्यादा अपडेट करते नहीं वो लोग उसके ऊपर। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो बताता हूं मैं। आपको पूछा जाएगा मुंडा कौन से ब्रांच है भाई, तो देखिए ऑस्ट्रिक ग्रुप के हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की आती है मुंडास। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर, किधर गया अपना, अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए निकोबार आइलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जरावाज जो क्या बोलते हैं, जो लैंग्वेज वो एंडमीज लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटी वहां की अंडमान और निकोबार की, ठीक है, तो वहां के जो लोग बोलते हैं एंडमीज लैंग्वेज, वो भी कौन से ग्रुप में आती है, ऑस्ट्रिक ग्रुप में आती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में आती है। क्वेश्चन रिपीट है, पीवाईक्यू है यहां से। अब तुम बोलोगे पीआईक्यू दिखाओ हमें, तो देखो यार इतना नहीं है, भरोसा करना करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ। ओके, द्रविडियन आपको पता ही है, जितनी भी आपको साउथ की लैंग्वेज मिलेगी, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, एमपी, मतलब मेनली देखिए साउथ की लैंग्वेज सारी की सारी आपको द्रविडियन मिलेगी, आपको पता है बात वैसे, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तिब्बतन के अंदर आपको जो हमारे यहाँ की बोली जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। बोडो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोडो कौन से ग्रुप में आती है। तो देखिए असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, बोडो बोली जाएगी बेसिकली, तो बोडो आपको यहां मिलेगी। ठीक है, ये वाले ग्रुप में, सीनो तिब्बतन ग्रुप में, सीनो तिब्बतन ग्रुप में आपको लैंग्वेजेस लिख लीजिए थोड़े से, असमीज मिल सकती है, मणिपुरी मिल सकती है कैसी का पार्ट है, असमीज हो गया, मणिपुरी हो गया, बोडो हो गया। ठीक है, और उसके बाद संथाली आपको यहां मिलेगी, ऑस्ट्रो एशियाटिक में आपको संथाली मिल जाएगी। मैं अलग से जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडारी तो हो गई, मुंडा जिसको हम बोलते हैं, मुंडा लैंग्वेज। हो होता है, हो एक लैंग्वेज है, वो यहाँ पे बोली जाती है। अंडमानीज आपको बता दी मैंने, यहाँ पे इसी ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद द्रविडियन में तो देखिए जितने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सब इसका पार्ट है, द्रविडियन वाला पार्ट है, तो उसके अंदर आ जाएगा। हिंदी अपना इसका पार्ट है, इंडो आर्यन का पार्ट है, तो इसमें चिंता मत करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मतलब इसी के ग्रुप है। चलो ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है भाई। तो बताओ, ये जब न्यूज में रहते हैं चीजें तो आ जाती हैं, अदरवाइज ये वैसे साइट्स हैं जहाँ पे मतलब बोलते नहीं, किसी से हमारे यहाँ मुंबई की बात हो तो मुंबई अपने आप में इकोनॉमिक हब है। बोलो कि बेंगलोर अपने आप में एक ऐसी सिटी है, आप जानते हो कि हम उसको क्या बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है भाई। वैसे आपको जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वैसे यार सही बताओ ना, मैं अपडेट जब देखता हूँ ना एनसीईआरटी के, मैं लिटरली मेरा माथा खराब हो जाता है। एनसीईआरटी ढंग के जो अपडेट होते हैं ना हटा देती है। मतलब आजकल वो बुक छोटी करने के फिराक में चल रहे हैं, इसलिए बुक सर्च करना। देखो तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी की पुराने कंटेंट देख लेना, दृष्टि आईएएस से उठा लेना। प्लीज एनसीईआरटी की वेबसाइट से किताबें मत उठाना, उन लोगों ने अपडेट कर रखी हैं, लेकिन अभी भी हमारा यूपीएससी में पुराने बुक से ही आता है। अपडेटेड बुक में उन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर हटा दिए हैं। दिमाग ऐसा ना सर पकड़ लेता हूं मैं कभी कभी, कहां से लाऊं अभी मैं। तो थोड़ा सा कुछ वेबसाइट चेक कर लेना जहां पे आपको मिल जाए, पुराने बुक लेना, नई वाली नहीं यार। नई वाली में तो लिटरली चैप्टर हटा रहे। जो आपको मैंने एज सेक्स और कॉम्पोजिशन का, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर एज सेक्स कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक ही हटा दिया। 2 पेज का टॉपिक, 2 पेज का चैप्टर था, हटा दिया। वहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी वो आपको दिखाऊंगा, देखिए भले वो पुराने वीडियो में पढ़ाया है मैंने। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, उन्होंने चैप्टर नंबर 2 ही हटा दिया। अब बताओ, ऐसा दिमाग खराब हुआ था मेरा, मतलब कहां से लाएं इसको भी हम लोग। तो एनसीईआरटी से साइट से मत उठाना, जहां से भी लगता है आप देख लो, लेकिन साइट प्लीज डोंट गो फॉर द साइट। आपको पतली पतली किताबें मिल जाएंगी। बोले हमने तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। अरे मुन्ना, तुमने पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। अब जो मैंने किताबें पढ़ी था वो पुरानी हो गई। ठीक है, अब जो नई जनरेशन पढ़ रही है, जो जेनजीज वाली जो पढ़ रही है, वो और पतली किताब पढ़ रही है। आजकल वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग। चलिए, फालतू में ज्यादा बोलूंगा मैं तो तमाशे हो जाएंगे। चलिए अब बात करते भाई कि ये कौन कौन सी जगह है। डेट्रॉइट। देखिए डेट्रॉइट वैसे काफी ज्यादा इसके लिए फेमस है, अपने मोटर सिटी इसको बोलते हैं, मोटर कार के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इसको मोटर सिटी के नाम से ही जाना जाता है, मोटर सिटी। अब बोलोगे इसके बारे में कहां पढ़ने को मिलेगा? देखो वही बता रहा हूं, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर आपको प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज जब आप जाओगे उसके एंड में आपको मिलेगा। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर ना आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि जैसे रूर सिटी है, रूर सिटी अपने आप में काफी ज्यादा इसके लिए फेमस है, कोल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो वो सब आपको मिलेगा वहां पे। कैलिफोर्निया के बारे में मिल जाएगा वहां पे, तो चिंता मत करना। पिट्सबर्ग के बारे में मिलेगा, जिसको रस्ट बाउल कहते हैं, रस्ट बाउल पिट्सबर्ग को कहते हैं। ठीक है, आयरन काफी ज्यादा था वहां पे। अच्छा, एंटीरेप कहाँ का भाई? बेल्जियम का। अच्छा, ये तो मोटर कार से एसोसिएटेड है, तो चिंता मत करिए, इसका आंसर आपको। अच्छा, क्या बोला था यहाँ पे मैंने? चलिए अब यहाँ पे एक्चुअली यार यहाँ पे ट्रेन जा रही थी इसलिए मुझे पॉज लेना पड़ा था। अभी एंटीरेप की बात करता हूँ। एंटीरेप बेल्जियम है। बेल्जियम में डायमंड के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इट इज कॉल्ड एज डायमंड सिटी। डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। टोक्यो भाई अपना शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, और हार्बिन स्टील के लिए काफी फेमस है। वैसे बताऊँ आपको, चाइना के अंदर आता है। हार्बिन इज ए पार्ट ऑफ द चाइना, मतलब चाइना के अंदर एक प्रोविंस है, उसकी कैपिटल है वैसे हार्बिन्स। और रशिया चाइना जो एक्सपो होता है एवरी ईयर, मतलब वो होस्ट करता है। ठीक है, चलिए तो इसका आप मैच द फॉलोइंग आप कर लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे लिए है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कौन कौन से टाउन किसके लिए। आपको सही बताओ, आपको लिस्ट दूंगा अभी मैं, आराम से लिस्ट को लिखना, क्योंकि इतने क्वेश्चन यहां से पूछे हुए हैं जो लिस्ट आपको देने वाला हूं मैं अभी। आपको सच बताऊं, पूरी लिस्ट मतलब पूरी लिस्ट में एक आइडिया भी मिल गया तो काम चल जाएगा, क्योंकि चिंता मत करो, आगे और क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर रिपीट होगी वो लिस्ट। अब देखो खुद देखोगे यार तुम्हें लगेगा क्या है। पहले देखो कैंटोनमेंट टाउन, सबसे पहले बताता हूं, अंबाला इज ए कैंटोनमेंट टाउन। जो लोग अंबाला के हैं वो समझ जाएंगे। अब कैंटोनमेंट टाउन तुमको बता देता हूं, कैंटोनमेंट वो है जहां पे भाई आर्मी का एक तरह से हेडक्वार्टर है, आर्मी स्टैब्लिश है बहुत ज्यादा। तो कुछ कैंटोनमेंट टाउन के नाम लिख लो। तुम्हें सबसे पहले उस टाउन का नाम बताता हूं जहां पे मैं रहता हूं, उसका नाम है देवलाली। तुम लोग ये क्यों बता रहे हो, हम क्यों पढ़े इसको? देखो तुम्हें सिंपली बताता हूं, जिस दिन वो स्कूल ऑफ आर्टी का हेडक्वार्टर पूछेगा, जिस दिन वो पूछेगा तुम्हें कि आरटी सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ, आरटी सेंटर तुम्हें पता है एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है भाई, वो यहीं पे है। ठीक है, रोज जाते हुए दिखता है मुझे, स्कूल ऑफ आर्टी दिखता है मुझे, फायर इंजीनियर्स दिखते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें जिस दिन पूछेगा उस दिन मेरी याद आएगी, तो लिख लो इसको। मेरे लिए बहुत सिंपल है, लेकिन तुम पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि एक बार जब इन लोगों ने इधर पूछा था कि भोसला मिलिट्री कॉलेज नासिक के अंदर किसने स्टैब्लिश किया, तब मुझे लगा था नासिक में रहने का फायदा हो गया, 1 नंबर मिल गया था। अब बताओ, ये तो मतलब ऐसे नसीब हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अब हर बार नहीं होते ना, सबके साथ नहीं होते वो, इसीलिए। तो कहाँ स्टैब्लिश, सॉरी किसने स्टैब्लिश कराया था, तो मुंजे जी ने कराया था, डॉक्टर मुंजे। वो लिखा हुआ है उसके द्वार पे, लिखा हुआ डॉक्टर मुंजे द्वार। मैं तो जाता रहता हूँ वहां पे, गया हूँ तो पता है मुझे। ठीक है, तो उस दिन लगा था भाई नासिक में रहने का फायदा। तो यही जिस दिन दिवाली का पूछ लेता है, मुझे लगता वाह मजे आ गए, तो पूछता है। चलिए और नाम लिख लीजिए भाई।
बरेली लिख लीजिए, आगरा लिख लीजिए, कानपुर लिख लीजिए, ये सब मिलिट्री टाउन्स हैं। लखनऊ हो गया, लखनऊ में तो आपको डिफेंस एक्सपो भी होल्ड हो चुका है, कराया जा चुका है। उसके बाद झांसी लिख लीजिए, मऊ, MHOU मऊ। उसके बाद आपको वाराणसी, अंबाला तो है ही, आपको बता दिया। बरकपुर, बरकपुर, बरकपुर तुम बोलेगा बरकपुर तो सुना सुना लग रहा, हाँ बरकपुर सुना लगेगा ना तुम्हें, बरकपुर, ठीक है, तो ये दिमाग में रखो। अच्छा, सिंगरौली, सिंगरौली तुम्हें क्या लगता है, सिंगरौली किस टाइप का प्लांट होगा भाई? सिंगरौली यहाँ पे तुमको मिलेगा माइनिंग टाउन, यहाँ पे आपको दुनिया भर की भाई कोल फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, कोल माइनिंग यहाँ पे होती है, तो सिंगरौली इज अ माइनिंग टाउन, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले यहीं पे कर लो। उसके बाद आपको भिलाई, भिलाई की जब मैं बातें करता हूं तो इट्स अ इंडस्ट्रियल टाउन। भिलाई आपको पता है ना, भिलाई स्टील सिटी अपने आप में, ठीक है। अब तो बोलोगे स्टील प्लांट और कहाँ कहाँ है, तो जरा स्टील प्लांट लिखवा देता हूं आपको। तुम इंडस्ट्रियल टाउन जैसे स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट और लिख लो तुम जरा यहाँ पे ना, स्टील प्लांट लिख लो कहाँ कहाँ है। अलग से क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, लेकिन अब लिख रहे हो तो लिख लो। राउरकेला में आएगा, राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर लिख लो, ये सब स्टील टाउन है, आप इंडस्ट्रियल टाउन भी इसको बोल सकते हो। माफ करना है अगर ट्रेन की आवाज आए तो, अब मैं मूड नहीं हूँ रोकने का। बोकारो, क्या है यार, बोकारो। उसके बाद विजैग स्टील प्लांट है, विजैग मतलब अपना विशाखापट्टनम हो गया, विजैग स्टील प्लांट है। उसके बाद विजयनगर स्टील प्लांट है हॉस्पेट में, ठीक है, ये आप लिख लो जरा, ये एग्जाम में पूछे जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, विजाग स्टील प्लांट। विशाखापट्टनम किसके लिए? ट्रांसपोर्ट टाउन, क्योंकि विशाखापट्टनम में पोर्ट है इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ और टाउन, देखो मैच द फॉलोइंग तुम कर लेना, तुम्हें बहुत चीज बता दी यहाँ पे, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इसमें क्या ही मैच द फॉलोइंग तुम करोगे। डी का सीधा 4 है, डी का 4 देखो कहाँ है, इधर है। उसके बाद सी का 3 है, माइनिंग टाउन, सिंगरौली बता दिया आपको मैंने, ठीक है, तो यही होगा आंसर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और टाउन बता देता हूँ, लिख लो यार जरा। क्या है कि टाउन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इनका भरोसा नहीं, आगे मिलेंगे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो पहले लिख लो भाई कॉटन के लिए, कॉटन के लिए कुछ टाउन लिख लो। ज्यादा करके आपको कॉटन के टाउन नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा मिलेंगे इंडिया के, तो आप लिख लो भाई उसके लिए गुजरात में अहमदाबाद लिख लो, अहमदाबाद लिख लो तुम्हारा गुजरात का। सूरत लिख लो तुम्हारे गुजरात के लिए, ठीक है, उसके जहां पे कॉटन मिल्स आपको ज्यादा मिलेंगी। उसके बाद बैंगलोर लिख लो, बोले कि बैंगलोर और भी चीजों के लिए फेमस है, बट ठीक है यहाँ पे फेमस है। उसके बाद तुम लिख लो एक कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तुम बोले कहाँ से पढ़ा रहा हूँ भाई ये सब मैं बताता हूँ आपको। मैं अगेन क्लास 11 12 की जो एनसीईआरटी है, ह्यूमन जो ज्योग्राफी है इंडिया की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रीज की लोकेशन के ऊपर, ये बहुत बार क्वेश्चन वहीं से उठा के पूछते हैं लोग, ठीक है। लुधियाना आपको पता ही है, लुधियाना, लुधियाना। अमृतसर जहाँ से अपने कपिल पाजी आते हैं, अपने कपिल जो अपने वो है, ठीक है। उसके बाद अपना इधर आ जाओ, नागपुर, नागपुर तो बहुत फेमस चल रहा है अपने, नागपुर ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है। इंदौर, इंदौर अपना। उसके बाद भिवांडी, भिवांडी अपना महाराष्ट्र में है, भिवांडी। जो बहुत सारे आप लोग अगर अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो भिवांडी से भी आता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। भिवांडी में बहुत सारा उनका बहुत बड़ा गैरेज वो है, जहाँ पे स्टोरेज है अमेजोन का बहुत बड़ा है। उज्जैन लिख लो कॉटन के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद कोरापुट लिखो, कोरापुट, कोरापुट। कोरापुट किसके लिए फेमस है तुम्हारा? कोरापुट तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। किस चीज की? अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है कोरापुट में। किसकी होती है? मिग की होती है, मिग। सुखोई की कहाँ होती है? सुखोई अगर पूछा सुखोई की कहाँ होती है, सुखोई की होती है नासिक में। नासिक में कहाँ होती है? नासिक में एक टाउन है छोटा सा, ओझर, ओझर एक टाउन है, OJHR, वहां पे HL है, HL ओझर आपने सुना होगा, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। HL ओझर किस लिए फेमस है भाई? सुखोई का वो लोग वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए तो उत्तराखंड लिख लो, भेल बोलते हैं ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपको रानीपुर हरिद्वार में मिलेगा, ठीक है। भेल, भेल, भेल अपने आप एक महारत्ना कंपनी है। मेरा कोई वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा रखा है कितने महारत्ना क्या है, वो सब बता रखा है, वो भी देख सकते हो आप। मेरा कोई करंट अफेयर का वीडियो है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या बोला मैंने आपको? हरिद्वार में, रानीपुर हरिद्वार। उसके बाद भोपाल में, भोपाल में मतलब इसका सेंटर नहीं, भोपाल में हैवी इंडस्ट्री का सेंटर है बिल्कुल, जगदीशपुर, जगदीशपुर, ठीक है। और चलो अभी तो इतना ही लिख लो, बाकी आता रहेगा, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए अब देखो अगेन, अब बताओ यहाँ पे भाई
ड्यूट्राइट कहाँ के लिए फेमस है, अभी पढ़ा ना हमने ऊपर, किसके लिए फेमस है भाई, यूएसए में है बिल्कुल, और कहाँ जानेंगे, यूएसए चले जाओ। यहाँ पे बी का 1 देख लो, अब कहाँ कहाँ है बी का 1 देखो यहाँ पे, मतलब सी का 3 है। लोरेन फ्रांस में आ गया, वैसे आपने सुना होगा इसका नाम काफी ज्यादा, ठीक है, तो ये फेमस है वैसे। अगला तुम्हारा लोरेन वैसे इसके लिए फेमस है, स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अगेन वही सोर्स है मेरा, आपको बताता हूं मैं, स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है बहुत ज्यादा लोरेन। उसके बाद अपना कंबरलैंड आ गया, इंडस्ट्रियल रीजन है यूके का, उसमें भी काफी लिस्ट है, तो उसकी लिस्ट में से बता रहा हूं आपको मैं। और लिपजिंग आपको मिलेगा जर्मनी में, ठीक है। तो लिपजिंग हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड के लिए काफी फेमस है। और कुछ बता दो, सिलिकॉन वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ये तो आपको पता होगा यार, सिलिकॉन वैली आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रूर वैली, रूर वैली आपको जर्मनी में मिलेगा, ठीक है, जर्मनी लिख लेना, स्पेलिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। उसके बाद कांसाई इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको जापान में, ये फेमस है, ठीक है। डेट्रॉइट तो आपको मिशिगन आपका यूएसए में हो जाएगा। बैंगलोर आपको इंडिया पता है। साओ पोलो, SAO साओ पोलो आपको ब्राजील में मिलेगा। साओ पोलो से पोर्ट भी है, आपको बता दूं मैं, इसके लिए फेमस, आई थिंक इसके लिए है, कॉफी के लिए, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, चेक कर लेना। साओ पोलो आई थिंक कॉफी के लिए फेमस है पोर्ट जो है। मैनचेस्टर आपको पता ही है, जो कॉटन के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, अपने यूके का पार्ट है। मिलान आप जानते हो, इटली का पार्ट है, इटली में लोमार्डी में लोकेटेड है मिलान, तो ये फेमस सिटीज हैं थोड़ा सा, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो कौन से रिवर पे है, आप इसको कमेंट करेंगे, क्योंकि अगेन बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, पेरिस कौन से सिटी पे है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो तो बोलोगे ये सब कहाँ से पढ़े, किताबों में दिया हुआ है, लेकिन इसकी लिस्ट जब तक आपके पास रहेगी नहीं ना, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस सो दैट इट विल हेल्प यू, ठीक है। चलो आगे आते हैं अभी। हो अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंडियन रेलवे इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत नहीं है। द इंडियन रेलवे नेटवर्क हैव बीन डेवलप थ्रू आउट द कोंकण कोस्ट, बिल्कुल कोंकण रेलवे है भाई। कोंकण रेलवे जो जब से बनी है तब से मतलब हमारा जो मरबगांव पोर्ट है उसका हिंटरलैंड बढ़ गया है। जो सदर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र है, जैसे कि रत्नागिरी वाला पार्ट आ जाता है, चंद्रपुर वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ वो लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपना जो आयरन जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वहाँ से, रत्नागिरी वाले चंद्रपुर वाले एरिया से, वो मरबगांव से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल है। देयर इज अ लो डेंसिटी ऑफ रेलवे लाइन इन द हिमालय रीजन, बिल्कुल हिमालय रीजन नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको कम देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, बहुत सही लाइन लिखी है इन्होंने। द नॉर्थ रेलवे हैज अ डेंस नेटवर्क, बिल्कुल सही है। आप देखिए नॉर्थ इंडिया में जाइए, नॉर्दर्न प्लेन है यार, आराम से रेलवे बिछाई जा सकती है, तो आपको बहुत घनत्व दिखेगा वहां पे, डेंसिटी बहुत हाई दिखेगी आपको। लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, नहीं, हम भाई इंडिया सबसे हाईएस्ट नहीं है इस टाइम पे, इंडिया 4th नंबर पे आता है, सबसे टॉप पे अभी भी यूएसए है। उसके बाद चाइना मिलेगा आपको, फिर आपको रशिया मिलेगा, फिर इंडिया आता है आपका। तो ये तो तीनों तो सही है, पढ़ के भी कोई समझ जाएगा, हाँ ठीक है। जो कोंकण कोस्ट आपने अभी देखो, कोंकण के बारे में कहाँ दिया है, अब रेलवे का एक चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट का एक चैप्टर, बेसिकली क्लास 10th में मिल जाएगा आपको ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर, और आपको क्लास 11th का जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंडिया वाली है उसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। आगे कुछ दिनों में आपको मैं 1-2 दिन ऐसे टाइम निकाल के ना, मैं इंडियन रेलवे के हेडक्वार्टर्स भी करा दूंगा, वो भी पूछे जाते हैं कभी कभी, हो जाएंगे 1-2 मार्क्स उसमें मिल जाता है, याद करा दूंगा पूरा, इसकी बात की गारंटी देता हूं मैं। चलिए, Which of the following about the sugar industry of the peninsular India, देखिए शुगर इंडस्ट्री की बात करो तो मेरा क्रॉप वाला वीडियो देख लो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे इजी लगेगा। देखो सबसे ज्यादा शुगर आपको कहां मिलेगा, इंडस्ट्रीज मिलेंगे गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन वहां पे होता है। हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट, हाँ भाई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन, हाँ 8-9 महीने लग जाते हैं, पूरा एक ऑलमोस्ट साल लग जाता है इसके लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल इन द पेनिनसुलर आर लोकेटेड मेनली इन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में कैसे होगा, मैंने क्या बोला था आपको, महाराष्ट्र और गुजरात, ईस्ट कोस्ट में थोड़ी आता है, वेस्ट कोस्ट का पार्ट है, तो ऐसी गलत हो गया है। हाई यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द शुगर, बिल्कुल जो है ऑल दो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द शुगर आपको यूपी में मिलेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी के सेंस में बात करता हूं तो महाराष्ट्र का काफी हाई है। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स यहाँ पे रन किए जाते हैं इसके शुगर मिल के, एक शुगर मिल का कोऑपरेटिव नासिक में भी है, ठीक है। काफी थोड़ा सा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चलता है यहाँ पे, लेकिन देखा है मैंने काफी है। चलिए, तो ये तो बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं कि शुगर कैन के बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्शन में गुजरात में और इधर मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉटन के प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए, अभी देखो ये होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चंस का कोई हाथ पैर नहीं होता, ये आपको सिर्फ पढ़ना होता है, क्योंकि एक लिस्ट बनानी होती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज ये रिपीट होते हैं, और अब फिर रिपीट होते हैं तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जब मिसलेनियस की बात करते हो तो ये मिसलेनियस है,
ह्यूमन ज्योग्राफी मिसलेनियस है, कहीं कहीं एक लाइन ऐसे लिख दी जाती है कि भाई ये इंडस्ट्री, ये हमने टेक्नोलॉजी ये हमने सेंटर सेटअप किया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आप देखोगे किताब के किसी कोने में लिखा होगा, उठा के एनसीईआरटी में सब दिया रहता है, ये सब दिया रखा है। ऐसा मत समझिए कि नहीं दिया है आपको। जो आप देखोगे ना कि वाटर टेबल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके अंदर एक चैप्टर है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये जोधपुर में, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी कोलकाता में नहीं है, ये भाई अपना त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है, थिरुवेंद्रम में, THIRU वेंद्रम, VANTHA पुरम, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम में मिलेगा आपको, त्रिवेंद्रम बोल दो जो बोलो आप, कोलकाता में नहीं है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, क्यों बोल रहा हूँ इसकी लिस्ट बना लो, क्योंकि ये रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे मतलब रिपीट होते हैं। सेंट्रल एरिड जोन सेंटर बिल्कुल जोधपुर में है। सेंटर, इसका आंसर तो ये हो गया, सेंटर फॉर द सोशल फॉरेस्ट्री एंड द इको रिहेबिलिटेशन इज लोकेटेड इन इलाहाबाद। तुम बोलोगे कहां से ढूंढते हो, तुम कहीं से ढूंढोगे नहीं, ये तुम्हें सिर्फ लिस्ट बना के रखनी है, क्योंकि ये PIQ से ही कर सकते हो तुम। इसकी लिस्ट बनाने जाओगे ना, बोलोगे हम 10-15, अरे नहीं करना, सारे नहीं याद रखने हैं। इससे पहले क्रॉप वाला चैप्टर कराया था, उसमें मैंने बताया था रबर बोर्ड याद रखो, कॉफी बोर्ड याद रखो, ठीक है, टी बोर्ड याद रखो, ये क्योंकि इनपे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो सबके करने लगे तो फिर परेशान तुम हो जाओगे। PIQ से देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, बस उतना करो, ज्यादा सर मत पालो, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू द ट्रांसपोर्टेशन इन द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल आइलैंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन दिल्ली। क्या बोला था, देखो दिल्ली में क्यों रहेगा यार, सोचो जरा, क्योंकि इनलैंड की बातें कर रहे हो। तो इसका आंसर आपको मिलेगा भाई, बताता हूं आपको, इसका आंसर मिलेगा कोलकाता में। इट इज नॉट इन दिल्ली, इट इज इन कोलकाता, ठीक है। अभी इसको लिए क्या समझा, को समझाने का तरीका है नहीं। हेडक्वार्टर ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल था ये, अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन नोएडा, बिल्कुल सही, ये लाइन सही है। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन द कोलकाता, देखिए कोलकाता में नहीं है, हमारे प्यारे पटना में है, ठीक है। तो आपको ये गलत हो गया, बिहार लिख दो यहाँ पे, बिहार, पटना बिहार, बताइए। फर्स्ट नेशनल इनलैंड वाटरवे वाज बिटवीन हल्दिया एंड द इलाहाबाद, तो बिल्कुल ये सही है। ये प्रयागराज, मतलब अब तो इलाहाबाद को प्रयागराज बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हल्दिया से प्रयागराज तक थी, तो फोर्थ सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बना लो, यही बोलना चाहूंगा मैं। टाउन्स के लिए क्या समझोगे तुम, टाउन्स की एक छोटी सी लिस्ट बना लो, दैट विल हेल्प यू। हाँ ये देखो, most of the coal and the ferrous group of the mineral in the India occur in the peninsular India and the south of the Vindhyas। देखो गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। साउथ, क्या बोला यहाँ पे, साउथ ऑफ द विंध्यास, जो आपको गोंडवाना लैंड आपको देखने को मिलेगा, जो अपना डेक्कन प्लेटू है, बिल्कुल वहां पे मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया, हाँ बिल्कुल साउथ ऑफ द विंध्यास सही है। द पेनिनसुलर, यहाँ तक कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है अपने कौन सा, मालदा गैप हो गया, वहां मिलेगा। उसके पास आपको छोटा नागपुर प्लेटू वहां मिलेगा, ठीक है। द पेनिनसुलर इंडिया वंस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट विच इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका। बिल्कुल भाई, ये हमारे इसके जियोलॉजिकल एविडेंस है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सही है, इसके लिए मुझे लगता है एक बार आपको पढ़ाना पड़ेगा, बता दूंगा, चलो वो भी बता दूंगा मैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, वो बताया नहीं मैंने, पढ़ाया नहीं है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अभी देखो क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन लोग देते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो मैं लग रहा होगा ना कि मजाक कर रहा था मैं। देखो कोरापुट दिया कि नहीं दिया उन्होंने, कोरापुट याद करो, कोरापुट कहाँ बताया था मैंने, एयरक्राफ्ट, कौन सा, मिग बोला था ना मैंने यहाँ पे। बोगिनगांव आपको मिलेगा आसाम में, बता दूं आपको मैं पहले ही। तो ये किसके लिए फेमस है, पेट्रोकेमिकल के लिए, ठीक है, नहरकटिया, और उसके बाद आपको बिरौनी, जो वहाँ पे पेट्रोकेमिकल शो है, ठीक है। तो बोगिनगांव आपको इसके लिए मिलेगा। सिरपुर आपके लिए पेपर के लिए मिलेगा, ये लिख लो भाई, सिरपुर पेपर के लिए मिलेगा, सिरपुर लिख लो। और दूसरा लिख लो बल्लारपुर, सिरपुर एंड बल्लारपुर, ठीक है, इसके लिए मिल जाएगा। पिंजोरे क्या बचा, मशीन्स के लिए आपको मिल जाएगा पिंजोरे, अभी यही बचा यहाँ पे, ठीक है। आपको और कुछ बताऊं, हाँ पेट्रोकेमिकल के लिए कुछ और जगह लिख लो, जैसे बेगिनगांव तो आपने लिख ही लिया एक अलग से। अब यहाँ पे जितनी जहां रिफाइनरीज आपको मिलेंगी, वो आपको समझ ले पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस जगह रहेगी। जैसे कि आपको कोयली गुजरात में, कोयाली कहाँ मिलेगा, गुज्जू भाई, ठीक है, गुजरात में। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, हजीरा मिलेगा, हजीरा आपको गुजरात में मिलेगा। उसके बाद जामनगर मिलेगा अपना, जहाँ पे अपने कौन सी है जिसकी शादी नहीं खत्म हो रही थी, साल भर चल रहा था, ओके। उसके बाद गांधीनगर में मिलेगा आपको,
गांधीनगर में। ये सब आपको पेट्रोकेमिकल, इसीलिए पेट्रोकेमिकल देखो अब इससे रिलेट करो कि जो हमारा कांडला पोर्ट होगा वहां से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होगा, पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट होगा। रिलेशन ऐसे बिल्ड करते हैं, ऐसे चीजों को रिलेट करते हैं, क्योंकि देखो कोयली पेट्रोकेमिकल के, हजीरा है, जामनगर है, तो रिलेट करना सीखिए। चलिए उसके बाद ये बता दिया, आप कोचिन लिख लो, ये पेट्रोकेमिकल के लिए कोची लिख लो, कोचिन केरला में हो गया। उसके बाद विशाखापत्तनम हो जाएगा आपका, हल्दिया हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आपका बरौनी हो जाएगा अपने बिहार में, काफी फेमस है। और नोहामती, नोहामती कहां पे है, ये ऐसे ऐसे देते हैं क्वेश्चन, ये है आपका असम में। ये लिस्ट बना लो यार, वही बोल रहा हूं, इसकी लिस्ट बना लो, आपको आगे मिलेंगे क्वेश्चन रिपीट, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए अब देखो ए टाउन स्टील मिल, और ये बताओ कहां से लाए, मतलब ये तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए ना। अब दुर्गापुर बताया था, याद करो, स्टील का मैंने बताया था दुर्गापुर, याद आ रहा होगा तुमको। सलेम बता चुका हूं, तमिलनाडु, ये तो फेमस है यार, ठीक है। विजयनगर बताया था तुम लोगों को, अच्छा किधर गया यार, देखो दुर्गापुर अपना वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आपका अपना किधर गया, कलिंगर, हाँ कलिंग, देखो कलिंग नगर, बताओ यार कलिंग नगर कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। तो कभी कभी ना थोड़ा सा भी दिमाग चल जाए तो आंसर आ जाता है। मेरे को कुछ भी नहीं पता होगा तो मैं आंख बंद करके मालूम है क्या टिक करूंगा, कलिंग नगर कहीं भी हो, उड़ीसा के बाहर नहीं जाएगा। कलिंग, कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। तो देखो ए का 3 कहां दिख रहा था, यहां पे। डी का 1, डी का 1 दुर्गापुर, ये तो भिलाई और ये तो पता ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए ये तो हो गया यहाँ पे। फिर क्या बचता, सलेम, सलेम बचपन से मैंने सुना उसका नाम, बहुत किताबों में पढ़ा सलीम के बारे में, वो हो जाएगा। विजयनगर आपको बताया था, हॉस्पेट कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है, हॉस्पेट लिखता था, हॉस्पेट, ठीक है। ये सब स्टील प्लांट्स हैं आपके, बहुत बार एग्जाम में आते हैं यार ये, मतलब ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बोलता हूँ कि इनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी लिस्ट नहीं रहेगी तो बनानी पड़ेगी आपको, थोड़ी मेहनत इसके ऊपर लगती है, लेकिन क्या करें, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पे आपको बताने के लिए मेरे पास अभी तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। द लॉन्ग कोस्टल लाइन, बिल्कुल सही बात है भाई, कोस्टल लाइन यहाँ पे काफी बड़ी है उसकी, तो ठीक है, वैसे एक रीजन है इसका, बट दैट्स वन ऑफ द रीजन। द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द हॉट एंड ड्राई कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ द गल्फ एरियाज, क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला तो वैसे ही सही है, मतलब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, बिकॉज उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इवापोरेशन होता है, देन क्रिस्टल सॉल्ट बच जाते हैं, देन मतलब काफी फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग हीटिंग होती है ना, तो भाई सॉल्ट इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, तो आइडियल कंडीशन उसके लिए है। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं 2 वाला तो ऐसे ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ये हटा दो। गल्फ एरिया को मैं थर्ड वाले को ऐसे ही हटाता हूँ, मतलब दैट इज नॉट द डायरेक्ट रीजन, गल्फ एरिया की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग कोस्ट लाइन एक डिस्प्यूटेड है, बहुत जगह पे बोलते हैं कि लॉन्ग कोस्ट लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन दैट्स नॉट द डायरेक्ट इंपैक्ट, ओके। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो सेकंड वाला इज अ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। लॉन्ग कोस्ट लाइन इज नॉट द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बहुत जगह पे मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो बोला था कि ठीक है रीजन, बट दैट नॉट द डायरेक्ट रीजन, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग कोस्ट लाइन बहुत सारे राज्यों को है, जरूरत थोड़ी है कि हम वहां पे उगा पा, मतलब निकाल पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल को भी है अच्छी खासी कोस्ट लाइन, तमिलनाडु को भी है, जरूरी थोड़ी है। तो दैट्स डजंट मैटर कि हम वहां से बहुत ज्यादा हम विड्रॉ कर, मतलब सॉल्ट निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट मिल पाता है, अभी वेस्ट बंगाल को भी, लेकिन वहां पे आपको इतना ज्यादा भाई बारिश का पानी वहां पे जूट मिलता है, कि दैट्स वाई इसके लिए थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है और ये गलत हो जाता है। बहुत बार उस टाइम पे भी जब रिसर्च किया था तो पता चला था कि दैट्स नॉट द करेक्ट रीजन। चलिए इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। अब बताइए, अरेंज द लोकेशन 4 ऑयल रिफाइनरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि चारों रिफाइनरी है कहां पे, तब तो बताओगे आप, क्योंकि चलो जरा आ जाते हैं, जरा आप काम पे लगते हैं। कोयली कहां पे है, कोयली भैया गुजरात में है, ठीक है। अच्छा वेस्ट टू ईस्ट बोला, रे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। कोचिन कहाँ है, केरला में है। मथुरा कहाँ है, यूपी में है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लिटरली भेजा हिल जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए, लिटरली बताओ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नॉर्थ टू साउथ लगाना तो भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए और तुम्हें लगे कि हमसे नहीं हो रहा है, हाथ जोड़ लेना, बोलना कि हम नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको सब पता है, लोकेशन तक पता है, सब जानते हैं हम, लेकिन इसके ऐसे केसेस में हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बोलना पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, मुझे आता नहीं है, बस इतना समझ लेना। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फिर मार्क्स लूज करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, इतना मान के चलिए।
ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। चलो, वैसे यहाँ पे इसका एक सबसे हिडन पॉइंट ये है कि आप कोयली के लिए जा सकते हो, बिकॉज कोयली बहुत आपको कॉर्नर में मिलता, अंदर मिलता। अगर मैप की रीडिंग आपने कर रखी है, आ जाइए जरा, देखिए कोयली यहाँ पे है, ये सारे रिफाइनरीज का मैप लगाया यहाँ पे, देखिए कोयली यहाँ सबसे कोने पे आपको मिलेगा। उससे पहले वड़ीनार, वड़ीनार वैसे पोर्ट भी है, वड़ीनार आपको पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कांडला को हेल्प करने के लिए वड़ीनार में बनाया गया है एक पोर्ट, ठीक है, उसका एक तरह से बर्डन रिड्यूस करने के लिए। कोयाली, उसके बाद आपने क्या बताया भाई, कोची। अब देखिए, अब ऐसे में देखो दोनों अपने आप में कोस्टल पे तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है भाई कौन सा ईस्ट में ज्यादा ईस्ट में है। तो एज पर ऑप्शन हो तो कोयली पहले आता है, कि थोड़ा सा अभी वही है ना कि इन दोनों में डिस्प्यूटेड है कौन सा है। मैप के हिसाब से तो तुम बोलते हो कोची भी दिखता है मुझे तो, सो दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट्स एक्चुअली क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद मथुरा और पानीपत का तो बहुत आसान है, ये देखिए पानीपत पहले आ रहा, मथुरा बाद में जा रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पानीपत पहले। तो बस इसका लोकेशन थोड़ा पता होना चाहिए। अगर इन्होंने इधर उधर के दिए होते तो बता सकते थे, बरौनी देते तो आराम से बता देता मैं, कोई भी बता देता, लेकिन ऐसे में आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए। बट यहाँ ये मतलब नहीं है कि भाई वो क्वेश्चन नहीं आया तो हम बाकी का नहीं करें, बाकी का देख तो लो, कहाँ पे कौन कौन से रिफाइनरीज हैं, एग्जाम में सारी पूछी जाती है भाई, ये मत सोचना कि नहीं पूछी जाएगी, सब देंगे वो लोग, सब देंगे वो लोग, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, नागापट्टिनम से, नागापट्टिनम पोर्ट भी है, नागापट्टिनम पोर्ट भी है, ठीक है। तो तुम्हें जब पूछते हैं कि नागापट्टिनम, तो देखो चेन्नई के नीचे आता है भाई, सॉरी चेन्नई के नीचे आता है, कभी कभी इसको नॉर्थ टू साउथ जब देते हैं ना लगाने के लिए, तब हो जाती है हालत खराब, ठीक है। और आपको मैंने जब नॉर्थ टू साउथ का एक लिस्ट दे रखा है, इससे पहले वाला वीडियो अगर मेरा देखोगे ना, तो नॉर्थ टू साउथ का मैंने एक लिस्ट दे रखा है आपको पोर्ट्स का, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए भाई, आपको ऑलरेडी बताया है मैंने। तो यहाँ पे जब बात करते हो तो चेन्नई के ऊपर आता है इन्नौर, ठीक है। उसके बाद आता है, मतलब देखो यहाँ पे तो बीच में रामेश्वरम भी आता है, फिर नागापट्टिनम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आता है तुत्तीकोरिन। तुत्तीकोरिन काफी नीचे है बाय द वे, बताऊंगा श्रीलंका की साइड आ जाता है तुत्तीकोरिन। तो ये कभी कभी ये लोग ऐसे दे देते हैं, ठीक है। चलो बाकी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना चाहता मैं। अब और क्या, अब याद रखो, बरौनी याद रखो, बिहार वाला है। देखो अपने बोगिन गांव याद करिए, आया था ना क्वेश्चन अभी। नुमालीगढ़ बहुत फेमस है, डिगबोई बहुत ही फेमस है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मथुरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, मथुरा भी बहुत फेमस है, भटिंडा है, ये बहुत रिपीटेड है यार, मतलब सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ इसको कि आपको याद हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद बीना है, बीना बबीना, माई फादर इज वर्क देयर, दैट्स व्हाई आई नो। एंड सबसे ओल्डेस्ट पूछते कभी बोलो कि ओल्डेस्ट बताओ, ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट है आपका डिगबोई, ओल्डेस्ट है आपका डिगबोई। और कुछ आपको बताने लायक यहाँ पे नहरकटिया भी एक लिख लो, नहरकटिया, नहरकटिया, ठीक है। नहरकटिया आपका हो जाएगा अपने आसाम में, आसाम में हो जाएगा नहरकटिया। उसके बाद मोरॉन, मोरॉन होग्रिजन, हाँ मोरॉन होग्रिजन, मोरॉन होग्रिजन, होग्रिजन आपको आसाम में मिलेगा, जो नहरकटिया के पास में। वैसे तो आसाम में बहुत ज़्यादा आपको ऑयल रिफाइनरी मिलेगी। आसाम की लिस्ट बना लेना, एक बोगिनगांव, गुवाहाटी, दिग्बोई, नुमालीगढ़, नहरकटिया एंड मोरान होग्रिजन, ठीक है। चलिए उसके बाद और कुछ, ये कोयाली याद रखना, अगर इन तीनों में आए तो जामनगर बहुत अंदर है, ये बताता हूँ, जामनगर बहुत ज़्यादा अंदर है, कोस्ट के बहुत ज़्यादा पास है जामनगर। और कोची हो गया। चलिए आपका चेन्नई और नागापट्टिनम हो जाएगा। तो इसकी लिस्ट बना लेना, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। इसको याद कैसे कराऊँ मैं, अब याद कराने का यही तरीका है, जस्ट गो थ्रू वंस ट्वाइस एंड यू विल गेट इट, एज सिंपल एज दैट। चलिए, और उसका आंसर यार देखो, उसका आंसर तो एज पर तो सोर्स है वो तो 1 ही बोलता है, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है फिर भी, ठीक है। कोची और कैली में डिस्प्यूटेड है। लैंड लॉक्ड हार्बर, देखो बहुत बार रिपीट हो गया विशाखापट्टनम। अब थोड़ा मैं पोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, पोर्ट के ऊपर बहुत बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, हल्दिया इज सैटेलाइट पोर्ट ऑफ द कोलकाता, मतलब उसको ही वर्डन रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। सैटेलाइट पोर्ट थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है लेकिन, ठीक है। एन्नूर पोर्ट को हम कामराज पोर्ट बोलते हैं, आपको पता ही है। और चेन्नई के ऊपर है, वैसे चेन्नई के ऊपर है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और चेन्नई का बर्डन रिड्यूस करने के लिए ही इसको बनाया गया है। एन्नूर पोर्ट को पास में है वैसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, मतलब अगर मैं नॉर्थ टू साउथ करूँ ना तो ऊपर आता है। हल्दिया आपको पता है, मुंबई आपको पता है कि भाई लार्जेस्ट पोर्ट हमारे यहाँ पे है। नेचुरल हार्बर है, ये भी पता आपको, नेचुरल हार्बर है, ठीक है। और इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए हमने कौन सा पोर्ट बनाया है, हमने इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है JNPT। चलिए, और कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं, और तो कुछ नहीं है। चलो
अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वही बोलता है, ऐसे क्वेश्चन का कोई हाथ पे, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, बट ठीक है। चूज द करेक्ट, भाई इसमें पाइपलाइन आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है कि भाई कौन सी पाइपलाइन, क्या बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ की कौन सी है। तो देखो यार सबसे ज्यादा लेंथ की आपको मिलेगी हजीरा वाली मिलेगी, जो हजीरा पाइपलाइन है, इसी की वजह से फेमस भी वैसे हुई थी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, मतलब अपना हजीरा जो यहाँ से गुजरात से निकलती है वो, तो उसकी वजह से फेमस भी हुई थी। इसका लेंथ तो छोड़ो, लेंथ क्या याद रखोगे, बस दिमाग में रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैसे है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा 2 के बाद 4 है कांडला भटिंडा पाइपलाइन, एंड देन कम द फर्स्ट कोयाली मथुरापुर, आपको ज्यादा करके देखने को मिलेगा, सब गुजरात से चालू हो रही हैं, और देन द थर्ड वन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई हाथ पर नहीं होता, कभी आता है तो कर लो, नहीं आता तो छोड़ दो, सीधा बोलता हूं मैं, सीधा बोलता हूं, ज्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहूंगा मैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टू द कोल्ड रिजर्व ऑफ द गोंडवाना पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा दामोदर वैली, रिवर वैली। अब तो बोलोगे इसका डायरेक्ट ये गोंडवाना पीरियड की बात जब कर रहा है तो कहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आपको अगेन मिलेगा, अगेन कहां मिलेगा, अगेन आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा इसका आंसर। ये देखिए, ये देखिए, इज इंपॉर्टेंट मिनरल 2 जियोलॉजिकल एजेस हमारे यहाँ पे है, गोंडवाना और टर्शियरी डिपॉजिट। टर्शियरी डिपॉजिट आपको ज्यादा करके साउथ में मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा करके गोंडवाना आपको मिलेगा अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा। देखिए इन द दामोदर वैली, ठीक है, कुछ की पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भाई दामोदर वैली के अंदर आते हैं, नाम देखिए, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध, करणपुरा, ये सारे के सारे आपको झारखंड वाले बेल्ट में मिल रहे हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन इस सब के ऊपर पूछा जा चुका है, सबके ऊपर, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध, करणपुरा। अच्छा, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल कौन सा भाई, कौन सा स्टेट है आपका है हमारा झारखंड, ठीक है। झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय द रानीगंज। ये देखिए स्टेटमेंट सीधा उठा के लोग देते हैं, सीधा उठा के देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगरौली याद करिए, सिंगरौली कहाँ भाई, एक माइनिंग आया था ना, माइनिंग कौन सा, माइनिंग साइट कौन से, सिंगरौली है, एक क्वेश्चन आता, माइनिंग सेंटर, कोल माइनिंग, देखिए सिंगरौली, ये बाकी जगह पे नहीं, यहाँ पे भी है, देखिए। कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तलचर उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिस्ट बनाइए इसकी, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अपना उसके बाद कामटी, बंदर इन महाराष्ट्र, वर्धा, सिंगरेनी तेलंगाना में है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टर्शरी कोल का कहाँ पे भाई, आप लोग थोड़ा बहुत पार्ट आसाम नागालैंड में मिल जाएगा। ये सीधा वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ये पूरा इसके लिस्ट बनाओ यार, और कुछ तरीका नहीं है, सीधा बोलूंगा लिस्ट बनाओ इसके, या और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो दैट वी विल गो। ओके, इतना ही बोल सकता हूँ इसके लिए मैं। सोर्स बताता हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे 2 टाइप के जो कोल है, गोंडवाना और टर्शियरी एरा के कोल हैं, और 80% जो हमारे यहाँ पे कोल डिपॉजिट है वो बिटुमिनस टाइप है, बिटुमिनस टाइप है हमारे पे, एंथ्रासाइट नहीं है, बिटुमिनस हमारे यहाँ पे है, ये दिमाग में रखना, बिटुमिनस 80% है, ठीक है। चलिए और कुछ, हाँ लिग्नाइट का हमारा बहुत ही कम है वैसे, लिग्नाइट तो बहुत ही तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा, लिग्नाइट के सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नवेली एक कोल फील्ड है तमिलनाडु में एक कोल फील्ड, नवेली भी पूछते हैं, NEVELI नवेली, ठीक है, या वाई कहीं होगा, नवेली, ये दिमाग में रखिए, ये अपना लिग्नाइट का एक सोर्स है, बस ज्यादा आपको नहीं में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु दिमाग में रखिए बस, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। ये देखो मैप डाला मैंने, देखो ये सीधा क्या, बोकारो, रानीगंज, उसके बाद यहाँ पे देखो डिगबोई, नरकटिया, नजीरा, जजीन, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से लोग, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन ओर रिजर्व ऑफ इज लार्जेस्ट इन इंडिया। वैसे बताओ हमारे यहाँ पे 2 टाइप ही मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका हो जाएगा हेमेटाइट। अराउंड 70 से 80% हमारे जो आयरन ओर्स हैं इसी के अंदर है। अभी क्वेश्चन जो आता है देखिए यहाँ से 2 मेन टाइप हमारे पास वही है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सबसे ज्यादा हेमेटाइट है 70%, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैग्नेटाइट है, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। चलिए बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए पूरा लिस्ट है, आपको एक तरह से मैं लिस्ट बनवा दूंगा, अभी जरा इसको मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट बना दूंगा, काफी क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर, हर एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। चलिए ये देखिए पूरा वहीं से लिया। फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए वैसे तो जो हमारे एनसीईआरटी कहती है 1854 की बात करती है, फर्स्ट मॉडर्न दिस कॉटन मिल की बात करती है, लेकिन जो फर्स्ट जो पुराने टाइप का जो था वो कोलकाता में है 1818 में,
ठीक है। और मॉडर्न टाइप की पूछा है तो 1854 में अपना बॉम्बे के अंदर सेटअप की गई थी, यही है। चलिए इसको पढ़ सकते हैं आप इसको, इसके बारे में। तो ये देखिए ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे इसके ऊपर, और मेनली मैं फोकस करूंगा कि कोल, अब अगले वाले वीडियोस में कोल के ऊपर और मोर और लेस ऑन द रिफाइनरीज के ऊपर आपको मैं बता पाऊँ और ख़त्म करूँ मैं इसको। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।